आज देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत एक बड़ी वारदात हुई है। 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई सुबह सुबह। हालांकि गांधी के देश में अहिंसा के पुजारी के दिन इतनी बड़ी हिंसा प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। पुलिस प्रशासन ने समय रहते मामले का संज्ञान लिया होता तो इससे इतनी बड़ी वारदात इस जिले में नहीं हुई होती। यही वो सामने वो प्लाट है जहां यहाँ से लोग ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ से लेके और वहां तक जो है ये पूरा उसी परिवार का खेत है। 3 भाई थे, एक भाई की मौत पहले भी हो चुकी थी। उसके बाद जो है देखा जाए कि एक भाई और बचे थे जिनका कोई नहीं था, वही अपना खेत जो है सामने वाले पक्ष को जिनकी एक व्यक्ति की हत्या हुई उनको अपना खेत बेच दिए थे और बंटवारा दाखिल नहीं हुआ था जिसका विवाद लंबे समय से राजस्व विभाग में चल रहा था, जिसको लेकर आज सुबह एक बड़ी वारदात हुई। यहाँ कुछ ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंकित कुमार श्रीवास्तव। अंकित जी, आज सुबह क्या घटना हुई? पूरे घटना को आप यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, किस प्रकार की घटना हुई? सुबह 6 बजे प्रधान जी यहाँ आए हैं दुबे बाबा के यहाँ, तो शायद उनकी हत्या हो गई थी। बाद में आक्रोशित जनता अभयपुर की आके यहाँ उनके पूरे फैमिली की हत्या कर दी। आप उस समय आप लोग कहाँ थे सुबह सुबह की घटना? हम लोग यहीं खेत, उनका घर थोड़ा अंदर है तो हम लोग रोड पे ही खड़े। अच्छा, रोड पे ही थे। वो तो भीड़ आ रही थी, क्या आप लोग देखे? हाँ, भीड़ तो आ ही रही थी। लगभग कितनी की भीड़ रही होगी? 10-20 लोग होंगे। पारापारी लोग आ रहे थे। लगभग कितनी की भीड़ रही होगी? पारापारी 10-20 लोग आ रहे थे। 10-20 लोग आ रहे थे। क्या गोली वोली भी चली? गोली चलने की आवाज सुनी? नहीं, ऐसी कोई खबर तो नहीं। गोली नहीं चली थी? गोली शायद बाद में चलने की आवाज आई थी। अच्छा, सुबह क्या घटना हुई? कहा जा रहा है कि पहले दुबे परिवार है उनके दरवाजे पे वो यादव जी आए थे और कुछ कहा सुनी हुआ था। ये तो मालूम नहीं चला है। जहीं बारिश अभी सुबह का समय था तो बारिश अभी खुला भी नहीं था, तो उधर से थोड़ा बहुत आवाज आई थी हल्ला दंगा की। तो गांव के लोग गए तो वहाँ देखे हैं कि प्रधान जी गिरे थे। तो बाद में प्रधान जी के भाई साहब को फोन किया गया, तो वहाँ से उनके भाई साहब आए हैं, बाकी उनके गांव के लोग आए हैं। तो प्रधान जी की मौके पे ही मौत? हाँ, प्रधान जी मौके पे। वो मतलब उनके भाई साहब परिवार के सदस्यों को लेकर भारी संख्या में आए। भारी संख्या में। आपका क्या नाम पड़ेगा? अंकित कुमार श्रीवास्तव। ये अंकित श्रीवास्तव जी थे। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि सुबह सुबह की घटना हुई, शायद किसी को नहीं पता था, सब लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। उसके बाद एक बड़ी वारदात हो जाती है देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत। और आपको बता दें यही वो प्लाट है। यहाँ से लेके वहाँ तक जो 3 भाई थे, जिन दुबे परिवार के पूरा परिवार खत्म हो गया। उनके 3 भाई थे, एक भाई पहले ही मर चुके थे, एक भाई की शादी नहीं हुई थी। वही भाई अपना जो है प्रेम यादव को जो अपनी पूरी संपत्ति बेच दिए थे। तो प्रेम यादव की संपत्ति बेच दिए थे। हालांकि बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह सुबह जब प्रेम यादव यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे आए और कहा सुनी हुआ, उसके बीच जो है कुछ कहा सुनी हुआ, प्रेम यादव को की हत्या हो गई। उसके बाद जब उनके परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो बड़ी संख्या हुजूम यहाँ पे पहुंची और इतनी बड़ी वारदात हुई। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, क्या घटना हुई सुबह आप लोग? सुबह प्रेम जी आए 6 बजे। हाँ। आकर के उधर गए। उधर जाने के बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। अच्छा, अकेले आए थे कि उनके साथ? अकेले आए थे। गए उधर, अपना वो बातचीत किए कि नहीं किए, तब तो उनकी हल्ला सुनाया कि मौत हो गया। मौत हो गई। हाँ, मौत होने के बाद उनके गांव पे जानकारी चला, उनके भाई वही को चाहे जिसको भी, उनका भाई देवरिया था, तो जिस समय आया उस समय उनकी लाश जा चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो वो जब आए तो रोड होने लगे, तो भाई ये हुआ कि जब जो लिखा था हो गया, तो वो गांव के लोग मिल करके उस दुबे परिवार को, बुरे आदमी को मार दिया। उस गांव के लोग? कौन सा गांव है? भाईपुर गांव है, वही टोला है। अच्छा, वो टोला है। हाँ। वहाँ से कितनी संख्या में लोग आए होंगे? अरे कम से कम 500-600। 500-600 की संख्या में लोग आए हाँ। थे और लोग मार दिए। हाँ। क्या हथियार गोली वोली भी चली थी यहाँ पे? गोली की आवाज नहीं हम सुनी। गोली की आवाज नहीं? ईटा पत्थर चल रहा था उस ईटा कटरैन पे। हाँ, कटरैन पे चल रहा था। हाँ। अच्छा, क्या दुबे जी का परिवार घटना के बाद यहीं पे था, कहीं गया नहीं था? नहीं, मौके पर घर में घुस गए लोग, कटरैन उजाड़ करके ईटा पत्थर चलाए, कटरैन उजाड़े। उसके बाद से उसकी ईटा से मौत हुआ कि गोली से मौत हुआ, ये सब हम लोग। दुबे जी के परिवार में कुल कितने लोग हैं? उनके एक लड़की का शादी हो चुका है, एक लड़का बड़ा वाला है, देवरिया रहता है। क्या करता है वो जैसे कथा था और अच्छा। यही काम करता यही करता है। और 6 लोग मौके पे घर। तो 6 लोग जो मौके पे थे, लगभग उसमें से एक व्यक्ति घायल है। हाँ, घायल है। और कितने लोगों को गोली लगी है टोटल? गोली नहीं बता सकते हम, इसलिए कि गोली हम देखे नहीं तो काहे के लिए कहेंगे। हमको मालूम है कि 5 लोग मर चुके हैं। 5 लोग मर चुके हैं? हाँ। 5 लोग मौके पे ही मर गए थे? कुछ नहीं, 3 लोग मौके पर मरे थे। 3 लोग मौके पे? हाँ, एक लग रहा है हॉस्पिटल जाते जाते मर गए। यही। तो आपको क्या लगता है, ये विवाद इतना लंबे समय से चल रहा था, क्या जो है कभी जमीनी का विवाद चल रहा था? हाँ। तो कभी ये लोग आपस में बैठ के बातचीत करने का प्रयास किए थे? नहीं, बैठ करके बस वो प्रयास जी किए थे, तो ये नहीं करते थे। ये नहीं करते? इनके जो दुबे जी, सत्य प्रकाश दुबे हैं, वो करते थे तो उनके औरत नहीं करने देती थी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो उनके भाई खेत बेचे थे वो कहाँ रहते थे?
तो बाहर रहते थे, आए थे जब बाहर से, तो उनकी औरत डंडा उंडा लेकर के चहर करके मार के भगा दी। वो भाग के गए कहीं और, वहाँ से बात उत करके उसके बाद से उनसे प्रेम से अपना खेत बेच दिए। इस समय भी मौके पर उन्हीं के घर रहते हैं। प्रेम के घर ही रहते खाते हाँ, वहीं पर खाते हैं, मतलब डेली वहीं पर वहीं रहते? परमानेंट रहते हैं। अभी क्या आज जब घटना हुई तो वो कहाँ थे? इस समय मालूम नहीं वो कहाँ थे, बाहर हैं कि प्रेम के घर हैं, ये नहीं ये जानकारी। घटना नहीं है। कल तक कहाँ थे? कल कभी दिखाई दिए थे? नहीं, कहीं नहीं। आप लोग को नहीं जानकारी? नहीं क्या उनकी शादी होती हुई है? नहीं, उनकी शादी नहीं है। उनकी शादी नहीं हुई। नहीं, उनकी शादी। तो ये बड़ी घटना का कारण जो है ये खेत का विवाद बताया जा रहा था। कुछ ग्रामीणों का साफ कहना था कि सुबह की जब घटना हुई उनके भाई आए, उसके बाद ग्रामीणों का एक बड़ा हुजूम आया, कई हजार की संख्या, कई सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और वही जो दुबे जी का परिवार है उनके ऊपर हमला बोल दिए और ईंट पत्थर जो भी से हथियार, धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी जाती है। दुबे जी का एक लड़का जो है कहीं देवरिया वगैरह में रहता है, एक लड़की की शादी हो गई, बाकी जो परिवार के सदस्य यहाँ पे थे उनमें से लगभग एक की हालत गंभीर है, बाकी लोग अब इस दुनिया में नहीं है। तो एक बड़ी वारदात जो है, कहीं न कहीं शासन प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम पहले से मामले का संज्ञान ली होती तो इस तरह की वारदात इस जनपद में नहीं हुई।